आज का हमारा डिस्कशन है, आपने टॉपिक देखा होगा, मिस्टर मिंट एंड क्रिप्टो मार्केट। आज हम पूरा एक मिस्टर मिंट का ओवरव्यू देखेंगे कि मिस्टर मिंट किस तरह से वर्किंग कर रहा है और किस तरह से अपने पूरा जो रोडमैप उसमें काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और क्रिप्टो मार्केट कैसे वर्क कर रहा है आज की डेट में। और 2009 से जब से क्रिप्टो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से लेकर के आज तक कैसा उसका जर्नी रही है। हम लोग जिस इंडस्ट्री में है ये फाइनेंस इंडस्ट्री है, मतलब फिनांस इंडस्ट्री है, जैसा आप जानते हैं सब लोग। फिनांस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग बेसिकली फिनटेक में काम कर रहे हैं। फिनेंशियल टेक्नोलॉजी हमारी है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम हमारा टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जहां पे एक्चुअली बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे हाथ में, बड़ा एक फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। बट हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जो एक बड़ा पोटेंशियल होता है आपके लिए, आपका एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, उसको मिस कर जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, हो सकता है आपके पुराने ऐसे अनुभव रहे हों जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो जाती है या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको लगता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो आगे भी होने के चांसेस हैं। नो डाउट होते भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा वही चीजें होती हैं। जीवन में हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक बार हो जाए तभी हम दूसरी बार करते हैं, और करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ है, हम हाथ में हाथ धर के बैठ नहीं सकते हैं। हमें अपने आप को कंटिन्यूस ग्रो करना है, आगे बढ़ाते रहना है। इन सब चीजों का पर्पज ये है बताने का कि हम जिस इंडस्ट्री पे अभी हैं, और बेसिकली एक मिस्टर मिंट की जो जर्नी है, और इसके बाद आप देखेंगे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री पिछले 10-15 साल की जो जर्नी रही है कैसे रही है, और किन लोगों ने पैसा बनाया है, बेसिकली किस मानसिकता के लोगों ने पैसा बनाया है, ये समझिएगा। यहाँ पर पैसा हो सकता है कुछ लोगों ने बनाया भी हो, पूरा पैसा बर्बाद भी कर दिया हो, वापस से रोड पर आ गए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, टाइम फ्रेम के साथ में और एक पेशेंस के साथ में यहाँ पे काम किया, उन्होंने पैसा बनाया, और आज उनके पास बहुत पैसा है भी। तो पैसा कमाना, पैसा बनाना और पैसा के साथ एंजॉय करना, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो हम इस इंडस्ट्री पे छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए नहीं आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल देखा जाए तो पैसा बहुत बड़ा स्केल पे बनता है और बन रहा है। और इसलिए बन रहा है कि इंडस्ट्री की शुरुआत पे है। हम लोग जहां पर हैं अभी ये बिल्कुल बेसिक पे है, शुरुआत में है। और कभी भी किसी भी इंडस्ट्री जब एक ग्रो होती है, स्टार्ट होती है, वहां पे जितने नए लोग उसमें ऐड होते हैं और भरोसे के साथ में ऐड होते हैं, वो सब बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। आप प्रूफ कर देख सकते हैं काफी पिछले 100 सालों से कि जब भी कोई नई इंडस्ट्री कदम एक इवोल्यूशन आता है, शुरुआत होती है उसकी, तो वहां पर जितने लोग भरोसे के साथ आ जाते हैं वो सब करोड़ों में खेलने लगते हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी सेम है, बट कहीं ना कहीं लोगों का लालच उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा पैसा दोगुना हो गया, या हमारा पैसा जो लगा दिया वो सुरक्षित है। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग या तो मतलब दो तरह से लोग सोचते हैं, मतलब बेसिक तीन तरह के लोग यहाँ पे हैं। एक तो जो वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, काम करने वाले लोग हैं, और अपने काम पे, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखते हैं और काम करते हैं और पैसा बनाते हैं, और उस पैसे को फिर काम पे लगाते हैं वापस। दूसरे लोग ऐसे हैं जो लालच में आते हैं। लालच का मतलब क्या है कि Recording in बस थोड़ा progress. सा प्रॉफिट हुआ और एग्जिट होना है उनको। आपने इस इंडस्ट्री पे यदि आप पैसे को दोगुना करने के लिए, तीन गुना करने के लिए आए, शायद आपके लिए इंडस्ट्री ये नहीं होगी, और बहुत सारी इंडस्ट्री में आप पैसा बना सकते हैं इतना। लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए आप आए हैं और पेशेंस के साथ आप आए हैं, तो यहाँ पे बड़ा पैसा बनता है। लालच में आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा कभी नहीं बना सकते। तीसरे लोग जो सट्टेबाजी टाइप के लोग हैं, मतलब पैसा लगाओ पैसे कमाओ वाले, मतलब आपने पैसा लगाया और ओवरनाइट आपका करोड़पति बनना चाहिए। आपने 10,000 की गाड़ी लगा दी, $10,000 की, और बस दूसरे दिन उसको मल्टीप्लाई होना है। रेट थोड़ा सा नीचे आ गया तो हम डर गए, ऊपर गया तो बेच दिए। मतलब ये एक पैनिक सिचुएशन हमेशा बनी रहती है उनके पास, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते भविष्य में। वो अपने आप पे ही भरोसा नहीं करते कि हम कल क्या करने वाले हैं। अपने काम पे ही भरोसा नहीं होता उनको। और जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है उसको हर जगह शंका ही, हर जगह डाउट दिखता है। नो डाउट, मैं इसमें बिल्कुल भी इस चीज से मैं खुद एग्री नहीं करता हूँ कि हर चीजें सही होती हैं इस मार्केट में। जब तक इंसान है तब तक फ्रॉड चलता रहेगा, हमेशा चलने वाला है, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज को। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्रॉड है, ये सब कुछ गलत होता। आज हम देखते हैं करप्शन पूरे दुनिया में हर जगह है, हर कंट्री में, हर इंसान के अंदर है, फिर भी दुनिया चल रही है। क्यों चल रही है? कि उन्हीं में से बहुत सारे लोग ईमानदार भी है, और वो ईमानदार चाहे 2% हो, 5% हो, 10% हो, 1% हो, वो सब बेईमानों पे हावी होते हैं, और वो उस चीज को लेके जाते हैं आगे। इसी के क्रिप्टो इंडस्ट्री में पिछले मैं 10 साल से देख रहा हूँ, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हर साल कोई ना कोई हम लोग न्यूज ना सुने कि यहाँ से इतने करोड़ घोटाला हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया। हम सब लोग सुन रहे हैं, डेली पेपर में भी देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। क्रिप्टो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, ऐसा कैसे? ये तो पूरा का पूरा घोटाला होता तभी तो खत्म हो चुका होता ना। $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। तीन, अभी लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। और $3 ट्रिलियन का कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा डॉलर में। $3 ट्रिलियन प्लस की इंडस्ट्री है। यदि इसमें फ्रॉड होता तो इतना पैसा नहीं लगता है इसमें। और पैसा लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है कि भरोसा है लोगों को।
उसकी टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, उसके फ्यूचर पे भरोसा है, इसलिए लगा हुआ है। नहीं तो लोग दोगुना करके निकल जाते हैं ना। अभी तक लोगों ने दोगुना नहीं किया है, 100 गुना 1000 गुना पैसा यहाँ बनाया है। तो ये चीज बेसिक है थोड़ा सा। अब हम लोग थोड़ा सा एक, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, और आप लोगों को एक पूरा इकोसिस्टम समझाता हूँ कि अपना मिस्टर मिंट किस तरह से काम कर रहा है। थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे 20 मिनट। फिर हम लोग पूरा क्रिप्टो का ओवरव्यू देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे और कैसे काम कर रहे हैं अभी। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी सर। ओके। सबसे पहले एक बार मिस्टर मिंट को हम लोग देखते हैं कि मिस्टर मिंट किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग कब हुई। एक्चुअल देखा जाए तो क्रिप्टो अपना मिस्टर मिंट की जो स्टार्टिंग हुई, सॉरी, हम लोग बोलते हैं जैसे 2021 में हुई थी। ये एक आइडिएशन था, मतलब यहाँ से इसका विचार आया और बनाने का शुरुआत हुई। एक्चुअल मिस्टर मिंट की स्टार्टिंग हुई थी 2022 में, अप्रैल में, सॉरी, अप्रैल 2022। यहाँ से इसका आईसीओ आया था। मैं आपको ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स का रिलेट भी करूंगा आगे चल के, आपको दिखाऊंगा। पहले कि 2022 में एक्चुअल आईसीओ आया, हम आईसीओ से इसकी स्टार्टिंग मानते हैं कि अप्रैल 2022 में इसका आईसीओ जब आया था, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है। क्योंकि कोई प्रोडक्ट बनने के पहले क्या था, किसी से मतलब नहीं रहता, लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है वहां से उनको मतलब कि यहाँ से वो उनको लोगों को मिलना शुरू हुआ। आईसीओ फेज जब चालू हुआ 2022 में अप्रैल में, तब से देखा है तो आज के डेट में 3 इयर्स हो चुका है ऑलमोस्ट। मतलब एक महीने के बाद 3 साल पूरा हो जाएगा। आप सोचिए 3 साल में इसकी जर्नी कैसी रही। आप सोचिए 2022 में क्या था, 2023 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, और 2025 में क्या है। ये शुरुआत है। आप कभी भी किसी की चीज को तुरंत डिसीजन में नहीं पहुंच सकते हैं कि आपने अभी 1 महीने की जर्नी देखी, 2 महीने की जर्नी देख ली, बस सब कुछ निपट के जो है खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, सब पैनिक होकर भाग रहे हैं। हमेशा आपको पैसा बनाना है तो समय देना पड़ेगा। बहुत सारे मैं आज एग्जांपल देने वाला हूँ आप लोगों को कि पैसा बनाना है तो पैसा बनाने के लिए समय देना पड़ता है। किसी चीज को बनाने के लिए समय लगता है, आसानी से नहीं बनती हो कि बस आपने सोचा और वो बन गई। तो कभी भी आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे। मैं और भी एक थोड़ा सा यहाँ पे उसके पहले बोलूं कि आपका जब से वर्किंग शुरू हुआ था जीवन में, मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे लोग 2010 के आसपास अपनी जर्नी शुरू किया, और आज 2025 चल रहा है। तो इन बीच में आप देखिए कि हर साल आपका कैसा था। 2010 कैसा था, 2011 कैसा था, 2012 कैसे था, आप कभी रिवर्स करके अपने आपको देखिए। 2013 कैसा था, 2014 कैसा था, ऐसे 14, 15, 16, इस पूरा 15 साल की जर्नी देखिए। तो आप खुद पाएंगे कोई साल आपका बहुत नीचे गिरा है, कोई साल आपका ऊपर गिरा है, कोई भी साल आपका बहुत अच्छा था, कई साल बहुत दुखे वाला था। मतलब पूरा आप एनालिसिस कीजिए इस चीज को। मैं पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ, जर्नी की बात कर रहा हूँ सबकी। हमारे जीवन में कभी भी समय एक जैसे नहीं होता, तो किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं भी उसका समय एक जैसे कैसे हो सकता है। हम भी यदि आज जिंदा है तो प्रोजेक्ट भी जिंदा है। आप समझिए कि यहाँ पर आप पूरी चीजों को समझिए। मैं 3 साल की जर्नी आप देखिए, जब 2022 में आईसीओ फेज आया, 2022, ये जो जब लॉन्च हुआ आईसीओ फेज में, यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रमोशनल या कोई ऐसा रिफर का सिस्टम नहीं था। $0.054 ये प्राइस था, इंडियन रुपीज में 3.92 रुपीज ये प्राइस था उस टाइम पे। ये आईसीओ फेज का पहला फेज था। अब सोचिए जब जर्नी स्टार्ट हुई, उसने की जर्नी कितने में शुरू हुई, 0.54 मतलब ₹3.92 के आसपास, ₹4 का मान लेते हैं। फिर इसका हाई कितना गया, सर को होस्ट थोड़ा मुझे बताते रहेंगे, मेरी वॉइस भी आ रही कि नहीं आ रही। इसका हाई कितना गया, होस्ट थोड़ा बताएंगे, आवाज आ रही मेरी? ये सर आवाज आ रही है आपकी। अपना जब आईसीओ फेज को देखा जाए 0.54 से अपना मिस्टर मिन टोकन जो है उसका हाई कितना गया है, हाईएस्ट पॉइंट कितना था, 0.63 था। ठीक है, ये यहां पर गया। मतलब आप देखेंगे कि 3 साल की जर्नी में इसने अपना हाई बनाया 0.63, और लोअर था जो बेसिक ही था। आज इसके बीच में कहीं आसपास भटक रहा होगा, हो सकता है नीचे साइड में हो, सकता है ऊपर साइड में हो। कभी भी आपने देखा कि आपका 15 साल का जीवन, आप लोग एनालिसिस कीजिए, खुद थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि आपका जीवन जब एक जैसा नहीं चला, हमेशा एक जैसा नहीं था, हर साल में बदलाव आता गया, कभी अच्छा कभी बुरा होता गया, और आपने शिद्दत से लड़ते गए उस लाइफ से, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाते चले गए। तो ये यहाँ पर भी सेम हुई है, सेम पार्ट चल रहा है। आईसीओ फेज जब चालू हो गया, वहां से मार्केट में एंट्री हुई, तभी तो समस्याएं समझ में आएगी आएगी क्या क्या है। 2022 में पूरा आईसीओ फेज ही था। 2023 में अपने 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक मिंट फोर्स और दूसरा स्टेप मिंट लॉन्च हुआ था प्री फेज में। मिंट फोर्स पूरा 2023 में था, एकदम दिसंबर 2022 से लेकर 2023 सितंबर तक चला। ये फेज था। जिन लोगों ने आईसीओ फेज में एंट्री की, उनका 2023 वाला फेज कैसा था, मतलब 22 में एंट्री की, 23 कैसा था। और जिन लोगों ने मिंट फोर्स के बाद स्टेटमेंट में एंट्री की 2024 में, उनका कैसा साल था। आप एनालिसिस देखिए, आप खुद यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस इंपैक्ट था ही नहीं किसी में। प्राइस ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने इसमें कदम रखा
और फुल फ्लेज अपने आप को समर्पित कर दिया इसमें, आज वो कहां पर है? 2024। आज भी हम लोग 2025 में इंटर किए हैं और हमारा ऑलमोस्ट 2 महीना ही निकला है, फरवरी अभी बाकी 7-8 दिन, मतलब 50 दिन के आसपास हम लोग निकला है। और हम लोग बस हर समय रेट 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 चिल्लाते रहते हैं कि रेट नीचे आ रहा, रेट नीचे आ रहा, रेट नीचे आ रहा, रेट नीचे आ रहा है। वो एक फितरत है, वो एक आदत है, या आप बोल सकते हैं वो एक टेंडेंसी है, या साइकोलॉजी बोल सकते हैं। कभी भी कोई चीज जब ऊपर होगी तो नीचे आएगी ही आएगी। और वो एक उसका फेज होता है जो हो सकता है बहुत बॉटम पॉइंट में चली जाए, वहां से आपको लगने लगे बस यहाँ सब खत्म हो चुका है, इसके आगे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको मैं हजारों एग्जांपल दिखाऊंगा शेयर मार्केट में, चाहे आप इस इंडस्ट्री पे हो, अब क्रिप्टो मार्केट में एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे लोगों ने सोच लिया था कि बस यहाँ से ये चीजें खत्म हो चुकी है, अभी आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन वहीं से बाउंस बैक होते हैं और उसी बाउंस बैक कर करके वो इतिहास बना देते हैं। अब जब वहां पे दो तरह के लोग पैदा होते हैं, जब वो नीचे आती है तो वहां पे दो तरह के लोग पैदा हुए, तो पैनिक हो जाएंगे, बस अब यहाँ से खत्म, यहाँ से निकलना है, जो मिल गया वो निकल लेके निकल गए। लेकिन वहां पे जो पेशेंस बना के रखा, जिसने पेशेंस रखा और सिस्टम के भरोसा रखा, लोगों पे भरोसा रखा, क्योंकि अभी हम और आगे फाउंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फाउंडर्स या फंडामेंटल चीज में भरोसा रखा, जो चीज समझता था, वो वहां पे पैनिक नहीं हुआ, वहां पे उसने कलेक्ट किया और अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाया उसने, और इन्वेस्ट किया वहां पे उसने, क्योंकि वो इन्वेस्टर था, लालची नहीं था वो। लालची लोग डरते, वो और इन्वेस्ट किया उस टाइम पे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट यदि आप कहीं पे करते हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट शब्द यूज कर रहे हैं, तो कभी भी आपका 2 साल से नीचे होना नहीं चाहिए मिनिमम। यदि आप इन्वेस्टमेंट शब्द यूज कर सकते हैं, करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपने स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, इन्वेस्ट किया हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, यदि आप उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो 365 दिन से पहले आपको सोचना ही नहीं चाहिए कुछ उसका बारे में कि आज क्या हो रहा है उसमें। 365 डेज में आपको जो मिलता है आप उसको इकट्ठा करिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि किस महीने में कितना कितना था। टाइम मिले तो उसको एवरेज कीजिए और फिर उसका एनालिसिस कीजिए कि आपने कितना पैसा बनाया उसमें, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था और आपका फाइनल अमाउंट कितना है। जब तक कोई चीज आपके हाथ में है तब तक तो लॉस है ही नहीं। जब सेल करेंगे तो लॉस या प्रॉफिट क्लियर होता है। तो सेल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पेशेंस की जरूरत है। यहां पर जब दूसरा आदमी पैदा होता है, वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और कलेक्ट कर करके अपने पोर्टफोलियो बढ़ाता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। पैनिक वाला जो आदमी रहता है, जो आदमी डरता है, वो सेल करके बाहर निकल जाता है और 2 साल के बाद, 1 साल के बाद पछताता रहता है कि शायद मैं ये गलती नहीं करता तो आज मैं भी उस लेवल पे पहुंच चुका होता। करता क्या है वो, यहां से पैसे बनाएगा, निकालेगा यहाँ पे। अभी 2024, मतलब कभी टेंशन नहीं था किसी को, थोड़ा सा भी, क्योंकि 2024 में सब लोगों ने सिर्फ प्लस देखा है, ऑलमोस्ट सबने प्लस देखा था, तो सबका पैसा बढ़ा हुआ है। 2025 जब स्टार्ट हुआ, यहां से जनवरी से ही थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। ये लाजमी था, आना ही था, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं था, ये नहीं होगा, होना था, पक्का था, क्योंकि 2024 में जितना सेलिंग हुआ था तो डेफिनेटली उससे प्रॉफिट बुकिंग होगी। और ये नियम है किसी भी इंडस्ट्री का कि जब लोग प्रॉफिट बनाते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं। अब जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई तो नो डाउट जो प्राइस हमारा 50 सेंट के आसपास था, वो प्राइस 15 सेंट तक भी आ गया। लेकिन क्या इसका मतलब हो सिस्टम खत्म हो गया? कोहोस्ट मेरी आवाज आ रही है? यहां पर आप सोचिए कि ये यहां से यहां आ गया, क्या सिस्टम खत्म हो गया? कैसे? जिनके पास था उन्होंने बेच दिया, अभी बायर कम है तो नीचे आया है, अभी बायर बढ़ जाएंगे, सेलिंग वाले को पूरा इन्वेंटरी खत्म हो जाएगा तो बायर बढ़ जाएंगे, वापस से ऊपर रेट पे चला जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है, किसी भी चीज को बड़ा बनने के लिए एक प्रोसेस है। और मिस्टर मिंट उसी प्रोसेस से अभी गुजर रहा है, मिस्टर मिंट अभी उसी प्रोसेस से गुजर रहा है। अभी प्रोसेसिंग वाला टाइम चल रहा है। हो सकता है 2027 जो उनका टारगेट है, यहां तक में प्रोसेस कंप्लीट हो। हम लोग 2025 की स्टार्टिंग में है, अभी अपने पास ऑलमोस्ट 3 इयर्स है। तो हम लोग प्रोसेसिंग वाले एरिया में है। और कभी भी किसी चीज प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली हम दो तरह के लोग ही आते हैं, या तो एक उसके साथ चलने वाले और उससे दूर भागने वाले, या अपना प्रॉफिट निकाल के उतरने वाले। तो यहां पर आप समझिए कि हमें क्या करना है, आपको क्या करना है। हम सिर्फ 2 महीने के लिए इन्वेस्टेड किए हैं। जिन्होंने दिसंबर में पैसा लगाया या यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किया, आज उनका रेट डाउन है, नो डाउट डाउन है 100%। 50 सेंट में लगाया, 20 सेंट के आसपास या 17-16 सेंट पे चल रहा है, 30-70% उनका डाउन है, नो डाउट डाउन है। बट वो डाउन है, वो खत्म नहीं हुआ है, आपने सेल नहीं किया है अभी, तो आपके पास वो एमएनटी बचे हुए हैं। एक भी एमएनटी जब तक आपने सेल ही नहीं किया है, तो वो कैसे आपको लॉस कर सकता है? और जब ये वापस जाएगा तो वापस रिकवरी हो जाएगी। तो यहां पर लॉस कैसे कह सकते हो उसको आप? डाउन होना, अप होना, ये होगा। आप किस तरह से ट्रीट करते हैं उस चीज को, आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप कमाएंगे कितना या बनाएंगे कितना। हम लोगों ने टारगेट लिया है कि हमें 25 लाख एमएनटी इकट्ठी करनी है। और हमारे 25 लाख एमएनटी को इकट्ठा करने में सबसे बड़ा सपोर्ट कौन कर रहा है पता है?
कोई आइडिया है आप लोगों को कि 25 लाख एमएनटी मुझे इकट्ठा करना है, तो सबसे बड़ा सपोर्टर आज की डेट में कौन है? सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा प्राइस है। ये प्राइस मुझे 25 लाख एमएनटी इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट कर रहा है। यदि 50 सेंट पे होता ना, तो शायद मेरे पास इतना इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं थी। बट ये प्राइस नीचे आने पे मैं बाइंग भी कर रहा हूं, और जो वर्किंग कर रहा हूं उससे भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। जहां पे मुझे 2000 एमएनटी मिलता था मैचिंग का, वहां पे 6000 एमएनटी मिलता है। जो स्पीड मेरी पहले कम थी जो इकट्ठा करने की, वो स्पीड मेरी 4 गुना हो चुकी है आज की डेट पे। तो हम जहां पर जो काम करना चाहिए, हम वहां पर वो काम ना करके अपने आप को एक बहलाते हैं, और अपने आप को ज्ञानी समझ करके वो उसमें डर जाते हैं, या उसको टाइम जो देना चाहिए उस टाइम नहीं देते हैं। जितना टाइम आपको देना है वो टाइम आपको देना है। आज कोई भी चीज मेच्योरिटी जो होती है, आप बैंक में एफडी करते हैं, आप म्यूचुअल में पैसा लगाते हैं, आप शेयर्स में पैसा, मार्केट में कहीं पर भी आप पैसा लगाते हैं, तो क्या वो दूसरे दिन या 2 महीने में आपको पैसा देता है? क्या वो उतना पैसा देता है जो आप टारगेट बनाते हैं? जब आप टारगेट बनाते, फंड में आप पैसे लगाइए। अभी उदय कोटक का एक बहुत बड़ा मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। उदय कोटक आप जानते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर्स हैं, और बहुत बड़े इंडस्ट्री से विश्व भारत के सबसे बड़े अमीर बैंकर हैं वो। कि अपना पूरा जो युवा है ना, युवा अपना जो यूथ है, वो म्यूचुअल फंड पैसे लगाते बैठा है। इसमें पैसा काम कर ही नहीं रहा है, पैसा बना इन्वेस्टमेंट करने में लगा हुआ है। उसका काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, उसका काम वर्किंग करना है। इन्वेस्टमेंट करना काम उनका जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट करना उनका काम है। नो डाउट हमारा भी काम है सेविंग करना, मैं ये नहीं बोलता नहीं करना है, बट हमारा फोकस वर्किंग होना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट में। हम वर्किंग करना चाहिए। आज हमारे पास, आज यदि राजेश सिंह काम करना बंद कर दें, आशीष ठाकुर काम करना बंद कर दें, और जो हरनाम सर काम करना बंद कर दें, नईम सर काम करना बंद कर दें, जो हजारों लोग जिंदगियां बदली हैं आप लोगों की, तो कैसे बदलेगी? आज हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं। आज भले आप लोगों को लगता है किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, मैंने लगाया कम हो गया है, जो भी लग रहा, बट यदि आप वर्किंग में आते हैं, तो आप भी तो उतने, आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी है जितना हम लोगों के पास थे। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करके। बस उसको हम देख रहे हैं कि हमारा कितना बन रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है छोटा सा। आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, एक्चुअल वर्किंग उसका पैसा बनाने का दूसरा ऑप्शन है। आपने सपोज, आज आप कोई भी यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सपोज $10,000 सब्सक्राइब करते हैं आप, या पहले किया होगा, ये पैसा आपका प्राइस 50 सेंट पे जाएगा, तो आपको हो सकता है 3 टाइम्स हो जाए, या आप लेके निकल जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, उसका पैसा 3x नहीं होने वाला है, उसका 1000x होने वाला है। और किया है लोगों ने पिछले साल। वापस हम लोग मिस्टर मिंट में आते हैं, उसके बेसिक्स में। अभी आप समझिए कि जब इसका आइसोफेज लॉन्च हुआ, या पर्पज जो मिस्टर मिंट का था, मिस्टर मिंट का पर्पज समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए या फालतू काम करने के लिए नहीं आती। इनका एक मकसद था कि हम सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन किस चीज के लिए देंगे? कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। किसमें? टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों में हम एक सोल्यूशन देंगे, जहां पर लोग उसका फायदा उठाएंगे, और हो सकता है वहां से वेल्थ भी बनाए और हेल्थ भी बनाए। एक पार्ट था हेल्थ सोल्यूशन का, जो हेल्थ का था, और हम लोग काम कर रहे हैं स्टेटमेंट में। इसके बाद आप देखें दूसरा सोल्यूशन स्पोर्ट्स मीट में दिया उन्होंने, सेक्टर चूज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मीट में आप देखेंगे कि ये भी एक तरह सोल्यूशन है फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए। इसके बाद हो सकता है एजुकेशन में कोई प्रोजेक्ट आ जाए, हो सकता है एग्रीकल्चर में कोई प्रोजेक्ट आ जाए, हो सकता है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाए। और ये सारा सोल्यूशन किसके माध्यम से मिलेगा? ब्लॉकचेन के माध्यम से अपने। और अपना जो ब्लॉकचेन है, जो अभी टेस्ट नेट पे है, मतलब आप सोचिए कि सिस्टम ने 2022 में आईसो लॉन्च किया, और 2025 में अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं। जर्नी होती किसी चीज की। लोग, जब हम लोग क्वेश्चन पूछते थे कि सर आपकी कंपनी जो आईटी कंपनी है वो तो ब्लॉकचेन ही बनाती है, तो आपने अभी तक अपना ब्लॉकचेन क्यों लेके नहीं आए? नो डाउट मैं बिल्डर हूं, और बहुत शानदार घर बना के देता हूं, लेकिन मेरे पास अभी खुद के लिए जरूरत नहीं है घर बनाने की, क्योंकि मैं किसी दूसरे शहर में जाके घर बना रहा हूं अभी, और लोगों को बना बना के दे रहा हूं। एक टाइम जब आएगा कि मेरे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, फिर मुझे अपना घर बना लेंगे। दूसरा, यहाँ पर यहाँ पर होता है क्या है कि ब्लॉकचेन में आपने ब्लॉकचेन बना लिया, लेकिन ब्लॉकचेन में आपके पास यूजर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, आपके ट्रांजेक्शन करने वाले लोग नहीं है, तो आप उसको बना के करेंगे क्या? आपने घर बना लिया, रहने वाला ही कोई नहीं है, खंडहर पड़ा है, तो उसकी क्या मतलब है? आप कितना हजारों करोड़ लगा के घर बना दीजिए, कोई रहने वाला ही ना हो, तो उस घर की वैल्यू है क्या? आप खुद सोचिए इस चीज को। तो ब्लॉकचेन इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि उसमें जरूरत नहीं थी।
जब हमें ट्रांजेक्शन दिखा, आज लाखों, मतलब करीब 70-80 लाख ट्रांजेक्शन ज्यादा हो चुका है। ट्रांजेक्शन जो हो गया, अब लगने लगा कि हमें अपने ब्लॉकचेन की जरूरत है। सिस्टम ने सीधा उसका टेस्ट में लॉन्च किया। आज हम वैलिडेटर के उसमें, डेलीगेटर के उसमें काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग है अभी, शुरुआत। अगले 2 से 3 महीने में पूरा ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, लाइव होगा, मेन नेट लाइव होगा, और सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ देखेंगे अपने मिस्टर मिन चैन डाटा पे। तो हम जो प्रोसेस चल रही है पूरा कंपनी की, वो अपने आप में एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं। चाहे वो हेल्थ को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन, सारी चीजों को लेकर के ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन हमारा जो आएगा, उसका कैसे काम होगा, एक हम फेज में चल रहे हैं अभी। ब्लॉकचेन के लिए क्या होता है कि आपको कोई भी, अब थोड़ा सा ब्लॉकचेन ब्रीफ करते हैं हम आपको, कि ब्लॉकचेन एक ऐसा, मतलब टेक्निकली सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, या उसको आप स्टोर करने की चीजें बोल सकते हैं, हार्डवेयर बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना बोलिए। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, सिक्योर करते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है। मतलब एक तरह से ये स्टोरेज है। स्टोरेज क्या होता था, जब से कंप्यूटर बना था, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब से कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर आया है, तब से एक समस्या थी स्टोरेज की। अब स्टोरेज जो चाहिए आपको, स्टोरेज करने के लिए आपके पास हार्ड ड्राइव चाहिए, या कोई एक फिजिकल कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहां पे आप स्टोर करते हैं। यदि ये इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो गया, या करप्ट हो गया, या गुम हो गया, या टूट गया, तो आपका सारा डेटा चला जाता है। लेकिन यही डेटा ब्लॉकचेन पे है। और ब्लॉकचेन किस पे बेस्ड है? इंटरनेट पे। मतलब आपके पास इंटरनेट है, तो आप कहीं पर भी उसको ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिजिकली ऐसा सर्वर नहीं चाहिए होता है, कहीं पर भी। ये जो एक खोज हुआ है, इनोवेशन हुआ है, इन्वेंशन हुआ है बहुत बड़ा, ये डेटा की स्टोरेज की क्रांति लेके आया है ब्लॉकचेन। स्टार्टिंग में लोगों को समझने में समय लगा, बट आज के डेट में सबको समझ में आया कि ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा जरूरी है आगे आने वाले टाइम में। आप समझिए, पिछले 30 सालों के अंदर, 40 सालों के अंदर, दो सबसे बड़ी खोज हुई है। एक पहला इंटरनेट का, और दूसरा ब्लॉकचेन का। आप ये सर्च भी कर सकते हैं। ये दो ऐसी चीजें हैं जो पूरी क्रांति लेके आए हैं लाइफ में, इंसानों की लाइफ में। इसके पहले सबसे बड़ी खोज थी पहिए की, व्हील की। व्हील के और पेपर की, ये कुछ ऐसी चीजें, आग मतलब फायर की खोज, जहां से पूरी परिवर्तन हुआ है इंसानों की लाइफ में। आज की डेट में इंटरनेट और ये ब्लॉकचेन है जो पूरी इंसानों की लाइफ को परिवर्तन कर रहा है। स्पीड दे रहा है हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा, मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है। आज हम उस तरह, उस जमाने में हम धीरे धीरे चल के काम करें। हमें स्पीड चाहिए होता है, तो हम सस्टेन कर पाएंगे, आप लोगों के साथ कंपीट कर पाएंगे। अदरवाइज हम कंपीट ही नहीं कर पाएंगे लोगों को। तो यहाँ पर आप चीजों को समझिए। ये चीजें जो आई ब्लॉकचेन अपनाया है, आज हमें ऐसा लगने लगा, सिस्टम को ऐसे लगने लगा कि हमारा ब्लॉकचेन चाहिए। और हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो ब्रांडिंग हो रही है, वो उस लेवल पे जा रही है कि हमारे ब्लॉकचेन को पहचान मिलेगी। आज से 2022 में जब ब्लॉकचेन बनाते थे, तो कोई नहीं पहचानता, उसको पहचानने के लिए टाइम लगाते। लेकिन आज जब मिस्टर मिन की ब्लॉकचेन आएगी, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग पहले से जानते हैं कि मिस्टर मिन की ब्लॉकचेन आ रही है। क्योंकि पब्लिक जानने लगी है, प्रोजेक्ट्स जानने लगे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सब में जानते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हम जो अपनी पूरा मैनेजमेंट है, वर्ल्ड में कोई ब्लॉकचेन समिट होती है, वर्ल्ड में कोई ब्लॉकचेन समिट होती है, तो मिस्टर मिंट जरूर वहां जाता है। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे यही कारण था कि जब हम अपने भविष्य में ब्लॉकचेन लेके आएंगे, तो हमारा प्रेजेंस पहले से ही हो। आप इस लॉजिक को, लोगों को लगता है कि प्रचार करने जा रहे हैं अपने स्टेटमेंट का, अपना ये प्रमोशन करने जा रहे हैं, नहीं। वो जा रहे थे मिस्टर मिंट के प्रमोशन के लिए, कि हमारी एक ब्लॉकचेन आने वाली है, जिसको लोग पहले से ही जाने, और जो सबसे अपडेटेड होगी, सबसे ज्यादा अपडेटेड होगी, बेस्ट होगी उस टाइम पे। तो जितने भी वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने ब्लॉकचेन पे आए। ये तैयारी है। हम फंसे हैं रेट में। हम अभी रेट में लेके उलझे हुए कि रेट ऊपर हो गया, नीचे हो गया। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम अपने वर्ल्ड में वो प्रेजेंस बना रहा है, जहां पे अपनी ब्लॉकचेन का पूरा यूज है। और ब्लॉकचेन में जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, उतने ज्यादा हमारा एमएनटी टोकन का यूज होगा वहां पे। ट्रांजेक्शन होंगे, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, उतना ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतना प्राइस बढ़ेगा। आज हम लोग स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट देखते हैं इसका, और उसी में अपना प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस किया। बट यहां पर आप देखेंगे कि ये फ्यूचर क्या है यहाँ पर, और प्राइस क्या होगा वहां पर, जब पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने साथ डिप्लॉय होंगे, वो काम करेंगे, और अपने खुद के भी जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, यूज केसेस, वो सब लाइव होंगे। अभी हम बहुत बेसिक्स में काम कर रहे हैं, शुरुआत में है। 3 साल में कोई भी इतिहास नहीं बनता है, इतिहास बनाने में समय लगता है। अब मिस्टर मिंट जिस तरह से शुरू हुआ, 2022, वापस में आता हूँ वहां पे, 2022, 2023, 2024 और 2025। 2025 का रोड मैप आप लोगों ने देखा होगा अपने, कहां पर? दिल्ली के इवेंट में। उसके बाद हर जगह 2025 के रोड मैप बताया जा रहा है कि 2025 में अपना स्पोर्ट्स मिंट का ऐप लाइव होगा। लाइव हो गया? आवाज आ रही है मेरी? सर बताइए, इसका ऐप लाइव हो गया? यस सर, आ रही है आवाज। स्पोर्ट्स मिंट का ऐप लाइव आ गया, देखा आप लोगों ने? डाउनलोड किया उसको? यस सर, यस डाउनलोड सर। किया। स्पोर्ट्स मिंट का एप्लीकेशन अभी आईफोन में, आईओएस में और एंड्रॉइड दोनों में आ चुका है। आप उसको डाउनलोड कर सकते, शुरुआत भी चल रही है। आईपीएल से पहले लॉन्च करना था, टारगेट था, और वो कर दिया कंपनी। स्टेटमेंट का फेज 2 लॉन्च करना था। अब स्टेटमेंट का फेज 2 के बारे में डिस्कस करें, क्यों जरूरी था वो, और उसको लाना क्यों जरूरी है, और उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। तीसरा ब्लॉकचेन था,
टेस्टिंग चालू हो गया है, एक्सचेंजेज में लिस्ट करने का है, लेकिन वो टाइम देखा जाएगा कौन सा सुटेबल टाइम है, कहाँ पे किस टाइम पे हमें लिस्ट करना चाहिए, वो मैनेजमेंट देखता है और राइट टाइम पे एंट्री करता है किसी एक्सचेंज में। ये सारी चीजें कंपनी जो कर रही है ना, वो किसके लिए कर रही है? इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए। और ये बड़ा बनेगा तो प्राइस तो ऑटोमेटिक जाएगा ना ऊपर। और जिन लोगों को लगता है कि हमने सिर्फ 2 महीने के लिए पैसा लगाया हुआ है, दिसंबर में लगाया और फरवरी एंड में उनको करोड़पति बनना है, ये तो पहले से पता है कि 365 दिन के नाम पे लगाया है, 365 डेज के लिए आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। आपको अपना काम करना है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, आपके अंदर फियर होना ही नहीं चाहिए 1% का भी। जर्नी है पूरी ये चीज की। आपका 365 डेज में आपने, आपका काम क्या है? आपको फिटनेस बनाना है, आपको वॉक करना है, मूव करना है, आपको 10,000 स्टेप पूरा करना है, और आपको रिवार्ड लेना है। इस रिवार्ड को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है आपके पास में, और जब भी आपको सही टाइम मिले, क्योंकि स्टेपमेंट को लोग बेसिकली समझ ही नहीं पाए कि वो है क्या। मैं थोड़ा सा उसमें अभी वापस आता हूँ स्टेटमेंट में, कि स्टेटमेंट में पर्पज समझ नहीं पाए लोग कि उसका पर्पज क्या है। उसको आरओआई प्लान बना के बैठे हैं, और आरओआई प्लान बना के बेचा भी है लोगों ने। सबसे बड़ा ब्लंडर तो वहां हुआ है कि आरओआई प्लान बना के बेचा। आज तक हमने जो कभी प्लान दिया है, हमने पूरा का पूरा उसको हेल्थ में फोकस किया है। जितने लोगों ने मेरे हाथ से प्लान सुना होगा या मेरे हाथ से देखा होगा कि मैंने प्लान दिया है, तो कभी भी आपने हेल्थ से बाहर में कभी नहीं गया उसमें। मनी उसमें बाई प्रोडक्ट है। मैं हमेशा बोला हूं कि बाई प्रोडक्ट है, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, इसके पीछे भागने की जरूरत आपको नहीं है पैसे के लिए। हेल्थ को फोकस करना है। दूसरा, कैसे पैसे वाले कैसे बनेंगे? सपोज आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया, एग्जाम्पल में $10,000 का लेता हूं, $10,000 की सब्सक्राइब किया। आज के डेट में सपोज आपको 370 MNT आपको डेली मिलता है। अब आपका क्या करना है समझिए यहाँ पे, कि यदि आप $10,000 का डायरेक्टली जाकर के आज के रेट में, लाइव रेट में एक्सचेंज से आप बाय कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे आपको हो सकता है 63,000 MNT मिल जाए, और यही सब्सक्रिप्शन आप करते हैं तो 370 इंटू 365, ये कितना होता है सर? 1,36,000। 1,36,000 MNT आपको यहाँ बनता है। अब समझिए, स्टेटमेंट में आपके पास दो फायदे हुए। पहले तो आप वर्क किए ईमानदारी से, तो आपका फिटनेस अच्छा होगा। आप कुछ भी कर रहे हैं ना मोबाइल के साथ में, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं, ब्रेन आपका कहीं ना कहीं फिटनेस की तरफ जाता है। आप दिन भर में हेल्थ के बारे में बात, और जब आप किसी चीज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है, चेंजेस आना शुरू होता है किसी भी कंडीशन में। तो ये जब आप चेंज हेल्थ के बारे में बात करते हैं, धीरे धीरे चेंज होता ही है। ये नियम मैनिफेस्टेशन बोलता है, जब जिस चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, भले आप 100% एक्टिव नहीं है, लेकिन आपके शरीर में चेंजेस आने शुरू होते हैं। आप ऑटोमेटिक महसूस करेंगे कुछ। यहां पर आप हेल्थ के लिए फोकस कर रहे हैं, सेम सब्सक्रिप्शन लिया आपके पास, जहां डायरेक्ट खेल जाता 63,000 MNT बने थे, और यहाँ पे आपने सब्सक्राइब करके किया तो आपके 1,36,000 MNT बन गए। अल्टीमेटली पैसा किसमें मिलने वाला है? समझिए यहाँ पे, कि सपोज आपने 63,000 MNT खरीदते डायरेक्टली, और 1,36,000 MNT आपको ये बन गया। अब यहाँ पर सेम प्राइस भी रहा, तो भी यहाँ पैसा दुगुना हो गया आपका। यहाँ पे 2x हो गया प्लस। और यहाँ पर आपका क्या हुआ? आपका सेम वही पैसा जितना आपने लगाया था। सेम प्राइस की बात कर रहा हूँ, सेम प्राइस रहा तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत कहां पर है? आपको, जब आपने पैसा लगाया, शेयर खरीद लिया कोई, और उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो आपको डर है। बट आपको पक्का पता है कि आपका 2x होने वाला, प्राइस आधा आएगा तो भी, अभी यहां से भी आधा जाएगा तो भी आपका कैपिटल सेफ है। और असेट आपके पास रखा हुआ है, एक भी असेट आप बेचा नहीं आपने, असेट पड़ा वापस रिवर्स जाएगा, तो कितना गुना प्रॉफिट हो। जब यहां से अभी 50 सेंट जाएगा, तो आपके यहाँ वाला प्राइस हो सकता है 3 टाइम्स का पैसा दे, लेकिन ये वाला पैसा आपको 6 टाइम्स से लेकर के 50 सेंट में 7 टाइम्स पैसा जाएगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है। हम उस लॉजिक को ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम वो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। दिसंबर में ज्वाइन किया तो दिसंबर तक वेट कीजिए, कोई पैनिक होने की जरूरत किसी को भी नहीं है। आप टाइम ही नहीं देंगे, ओवरनाइट अरबपति करोड़पति बनना है, तो ऐसा कोई संभव नहीं होता है। अभी मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूं अपना, और एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, ग्राफ में हम लोग चलते हैं पूरा। हम कॉइन स्टोर में देखते हैं, अपना ही पहले कॉइन देखते हैं हम लोग। अभी आप देखेंगे कि 51,000 MNT मेरे पास पड़ा है, बाय किया हुआ MNT हमारा है यहाँ पे ये, और मैक्सी में कम से कम 1 लाख से ऊपर पड़ा हुआ है, रेगुलर बाय कर रहे हैं हम लोग। मिस्टर मिंट का प्राइस आप देखेंगे कि किस तरह से नीचे नीचे आया है, और कहां से आया है, पूरा हम देखते हैं हम लोग। 54 सेंट से डाउन होना शुरू हुआ था, फिर वापस यहाँ आया, और वापस अभी करीब 16.28 पे चल रहा है। ऑलमोस्ट बॉटम बना रहा है ये, और काफी दिन से इसके नीचे नहीं गया है, और ऑलमोस्ट इसके आसपास चल रहा है।
ये थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, किसी का आवाज आ रही है। ये हम लोग भी ऊपर नीचे होते, लड़खड़ाते आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। ये एक रूल है, ये एक नियम है। ये डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। आप देखेंगे 0.007 भी गया है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सर? जी सर। 0.007 भी गया है। और यहां से फिर वापस जाकर के 59 का हाई बनाया है। फिर वापस नीचे 36% पे आया है। फिर 52 गया है। फिर 89 का भी हाई बनाया है। फिर वापस 62 आ गया, वापस नीचे आने के बाद 62 का हाई बनाया है। फिर वापस गया। ये एक पार्ट है, यहां से रिवर्स होगा, फिर चला जाएगा वहां पे। जब भी आपके पास नीचे का मौका मिले तो बाइंग कीजिए, वहां पे स्टोर कीजिए। प्रोजेक्ट आपको फंडामेंटल पता है क्या है। हम आपको बिनांस पे चलते हैं, बड़े कॉइन्स की बात करते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं। मैं एक कॉइन दिखाता हूं आपको, इसको मेरा बहुत फेवरेट कॉइन है मेरा ये। इसके बारे में पहले समझते हैं कि लिंक है क्या ये। अभी रैंक पहले देखते हैं इसकी क्या है, इसके कौन से रैंक में है अभी ये 11 नंबर पे है। आप सोचिए, वर्ल्ड में जितने क्रिप्टो मार्केट है उसके 11th रैंक पे है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये 11th नंबर पे है, वर्ल्ड का टॉप 11 कॉइन है ये, करेंसी है एक तरह से। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं पढ़ता हूं, इसका माइलस्टोन्स पढ़ते हैं। सितंबर 2017 में चेन लिंक का आईसीओ लॉन्च हुआ था। आईसीओ जो हम अभी बात कर रहे हैं 2022 की बात कर रहा हूं, मैंने इसलिए आईसीओ में डायरेक्टली बात किया था कि 2022 में मिस्टर मिंट का आईसीओ आया था। सितंबर 2017 में चेन लिंक आईसीओ लॉन्च हुआ। नवंबर 2018 में, करीब करीब एक साल के बाद, टाउन क्रायर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेटा प्राइवेसी प्रोजेक्ट्स एक्वायर्ड, मतलब इसने एक टाउन क्रायर करके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेटा डेटा प्राइवेसी प्रोजेक्ट उसको एक्वायर कर लिया। 13 जून 2019, ये इंपॉर्टेंट डेट ध्यान रखिए, 13 जून 2019, करीब करीब 1.5-2 साल के बाद ही पार्टनरशिप विद गूगल अनाउंस्ड। मेरी वॉइस आ रही सर? जी सर, आ रही है आपकी वॉइस। पार्टनरशिप विद गूगल। गूगल क्या है आप सब लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टेक जाइंट है आज के डेट में। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी पे सबसे बड़ा है। और उसने पार्टनरशिप किया इस प्रोजेक्ट के साथ में, अनाउंस्ड हो गया। आप ये खुद भी आप जाके सर्च कर लीजिएगा, पूरा पढ़िएगा इसके बारे में, तो पूरा पता चलेगा किस तरह से ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट बना है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें गूगल जैसा एक मतलब कंपनी पार्टनर है, उसकी प्राइस देखिए। हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग में इसके। ये लिस्ट हुआ कितने में स्टार्टिंग में? ऑलमोस्ट यहां देखा जाए तो करीब वही 50 सेंट के आसपास। ठीक, फिर वापस 35 सेंट पे आ गया। ये कब की बात है देखते हैं, टाइम डेट डेट देखते हैं। 17/1/2019 को लिस्ट हुआ था। 17 में लॉन्च हुआ, 17 में, 19 में लिस्ट हुआ। जनवरी 16 जनवरी के आसपास बिनांस में आ गया था। अब इसको जब जर्नी से शुरू हुई, मार्केट में आया, बढ़ा, नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर 4.39 का हाई बना लिया। कब बना लिया? 19 में ही बना लिया इसने, मतलब 50 सेंट के आसपास लॉन्च हुआ। और 29 जून 2019 को इसने 4 सेंट से $4 का हाई बना लिया। फिर वापस नीचे आ गया 1.96 पे, फिर और नीचे आया 1.46 में, फिर यहां से रिवर्स किया, फिर ऊपर गया $3 पे। अभी आप सब दिन देखिए, इसमें 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने का, साल भर गैप चल रहा है। ऐसा नहीं बस यहाँ पे गिरा पे दूसरे दिन यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं है, टाइम है उसमें। सब में टाइम देखिए, पूरा ग्राफ आप समझिए इसको। फिर 3.6 गया, फिर 1.59 पे आ गया, फिर 4.87 पे गया, फिर वापस यहाँ पे जीरो हो गया। एक्चुअली यही कैंडल में देखना चाह रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल के अनाउंसमेंट के बाद, जब गूगल ने अपना अनाउंसमेंट किया है इसके साथ पार्टनरशिप का, उसके बाद 19 में अनाउंस हुआ था, जून 2019 में, और 12/3/2020 को इसका प्राइस जीरो आ गया था। लो आप देखिए, जीरो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? जी सर, दिख रहा प्राइस जीरो। आप देखिए, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, बिनांस में जाकर के आप सब लोग चेक कर सकते हैं। अब यहां पर फिर दो तरह के लोग पैदा हुए होंगे। एक जिन्होंने मान लिया खत्म हो गया और सब बेच भाज के बाहर हो गए होंगे। दूसरे लोग पैदा हुए होंगे, इन्वेस्टर्स, जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। उन्होंने मौका देखा कि गूगल जैसा पार्टनर है यहाँ पर, वो उसको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गूगल जैसा पार्टनर, तो गूगल जहां पे हाथ लगा देगा तो बढ़ना ही है। उन्होंने भरोसा किया, वापस यहाँ पे एंट्री ले ली बहुत सारे लोगों ने। और धीरे 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 आप ये देखें कब की कहानी थी ये, 12/3/2020 की, मतलब 12 मार्च 2020 में जीरो गया था। और एक साल के बाद इसकी कहानी देखिए, कितनी बार ऊपर नीचे होते 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 कितना हाई बनाया उसने। $20 का हाई बन गया, फिर वापस नीचे आया, और फिर 16 पे आया, फिर 8 पे आ गया, फिर 25 पे गया,
और इसका 36 पे गया, फिर 20 पे आया, फिर 23 पे गया, फिर 44 पे गया, फिर 28 पे आया, और इसका जो हाई बना ये देखिए 10/5/2021 को, 20 मार्च और 10/5/2000, मतलब अगले करीब 16 महीने, 12 3 15 महीने के बाद इसका हाई $53 था। $53 जीरो से, जहां पे ऐसा लगा कि पूरा खत्म हो चुका है, वहां से $53 गया। क्यों गया? क्योंकि फंडामेंटल टोकन था ये। मिस्टर मिंट में शुरू से आपको बताया जा रहा है कि फंडामेंटल टोकन है, फंडामेंटल सारी चीजें हैं, एक एक इसकी ब्रांडिंग किस तरह से की जा रही है, इसके पीछे कौन काम कर रहे हैं, सारा एक एक चीज क्लियरिटी के बाद भी आपको पैनिक होना है तो आपको जीरो ही होना है, ये श्योर है। बट जो पेशेंस के साथ यहाँ पे रहेगा वो $53 भी देखेगा, 100% देखेगा वो। फिर देखिए इसको 53 से आने के बाद 15 पे आया, वापस नीचे गिरते गिरते 13 पे आ गया, फिर वापस गया 36 पे, 20 पे आया, फिर आप देखेंगे 100%, मतलब 50-60% को फ्लक्चुएशन चलता, 38 पे गया, फिर 15 पे आ गया, फिर वापस गया 13 पे आ गया। आप देखेंगे पूरा, आप खुद ग्राफ पूरा दे सकते हैं, लाइव ग्राफ है ये, आज की डेट में भी देखेंगे ना ये, तो अभी इसका प्राइस कितना चला, 17 के आसपास। ये देखिए अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले 27 पे था, 27 पे, 21/1 को, अभी जनवरी की बात है, जनवरी से 17 यहाँ पे कितने पे आ गया, ये भी 15 पे आ गया 27 से, मतलब फिर ये खत्म हो गया। जब सब टोकन दुनिया में गिर रहे हैं, पिछले समय एक साल 1 महीने के बाद से, ट्रम्प प्रशासन जब से आया है पूरे अमेरिका में, वहां पे एक पॉजिटिव माहौल बनेगा ऐसा प्लानिंग था, बट चीजें चेंज हुई, और शेयर मार्केट से लेकर के पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश किया, और सब मार्केट गिर रहा है। सिर्फ गिर कौन नहीं रहा है? बिटकॉइन। अब उसको समझिए कारण क्या है, बिटकॉइन क्यों नहीं गिर रहा है? बिटकॉइन के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है, ये गिरने, इसको गिरने नहीं देंगे। क्यों गिरने नहीं देंगे? जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका एवरेज बाइंग आया है $60,000-70,000 के आसपास। माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी का मालिक है, उसने अभी जितने खरीदा है और जो पहले जितने, उसका एवरेज बाइंग प्राइस $65,000, $65,000 उसका एवरेज बाइंग प्राइस है। आज $1 बिलियन उसमें प्रॉफिट में चल रहा हो। ये यहाँ पे बेस बना के ले रहे हैं कि यहाँ पे उनको गिराना ही नहीं, इससे नीचे। आप जब से यहाँ पे इसने 90,000 क्रॉस किया है, वापस 90 से लेकर के 1,05,000 8,000 के आसपास मूव करता है, ऊपर नीचे चल रहा है, और सारा पैसा आल्ट कॉइन का यहाँ आ गया सारा। इथेरियम का भी देखिए ऊपर गया था, 22 पे आया, ये भी अभी $41 से, $4100 से, 4,100 से आधे पे आ गया करीब करीब। सारे टोकन देखिए आप, कोई भी टोकन उठा के देखेंगे, सब अपने हाई, अभी रिसेंटली जनवरी की हाई से बोल रहा हूँ, जनवरी की हाई से सब 50% डाउन आ गए। ये कितना था इसका हाई? 5.37, अभी 3.3 पे आ गया। लिंक हमने देखा, एप्टॉस, एप्टॉस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। $15 हाई था इसका, अभी जस्ट रिसेंटली बात कर रहा हूं, कब की बात है? 6/12/2024 की। 8/12/2024 को ये कितने में था? $15 पे, आज कितने में है? $5 पे। कोई भी एग्जांपल आप उठा के देखिए, अभी मैंने रिसेंटली कुछ टोकन बाय किए हुए थे, उस सब नीचे नीचे आ गए। मैं दिखाता हूँ कौन से मैंने टोकन बाय किए हुए हैं। ये बायो है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अभी लिस्ट हुआ था 0.03 पे, 1.47 हाई, मैंने इसको 0.6 के आसपास बाय किया हुआ है, और 12 सेंट पे आ गया है, 12 सेंट पे आ गया। अब इसका मालिक मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, मिल जाए तो बताऊं उसको। ब्लर टोकन है, ब्लर आप जानेंगे, जानते हो कि ब्लर एक एनएफटी मार्केट प्लेस है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस ओपन सी के बाद ब्लर आता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसका हाई था 45 सेंट हाई था, मैंने इसको 15 सेंट पे खरीदा, क्योंकि मेरा टारगेट 227 तक का है। वापस कितने में आ गया था? देखिए 10 सेंट पे, 80% डाउन, 80% डाउन। ये सागा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट, आप देखेंगे, सर्च करिए। $3.4 से $62 पे मेरी बाइंग, इसकी $1.61 है, एवरी $2 से ऊपर की बाइंग है। आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट उठा के देखिए, जितने भी टॉप में है, सबका प्राइस देखिए, सबका। डॉट है, डॉट देखता हूँ, बहुत बड़ा डॉट ही है, ये सब टॉप 10 है, कोई बड़े वो नहीं है। कितना हाई था? $11, कितने में आ गया? $5 पे। पोलका डॉट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी टॉप 20 के अंदर ही होगा, 21 नंबर पे है। ये पूरा वर्ल्ड मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा है, या पूरा वर्ल्ड मार्केट यहाँ पर किसी न किसी तरह से बैक जा रहा है, मतलब उसको प्राइस को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो हम भी एक फंडामेंटल टोकन है, टाइम पीरियड के लिए हम लोग नीचे आए हुए हैं। एक पर्टिकुलर टाइम है ये, जहां पे लोग पैनिक हो गए बेचना से। जब भी आप बेचने गए, बेचेंगे बेचेंगे तो वापस डाउन ही जाएगा ना। हम जा करके 1 लाख टोकन बेच के आते हैं, फिर बोलते हैं मार्केट डाउन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? लीडर से बहुत सारे लोग जो पैनिक हो, क्या करते हैं? एक्सचेंज में जाके बेच देते हैं, और फिर लीडर को फोन करते हैं, सर वो रेट डाउन हो रहा है। अरे आपने अभी अभी बेच के आया तो रेट तो डाउन ही करके आए ना, आप बढ़ा के थोड़ी ना है। हम लोग बाय कर रहे हैं रेट को, उसको। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं,
सब प्रोजेक्ट्स में ऊपर नीचे जाते हैं, सब। कोई भी दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो फंडामेंटल होगा और ऊपर नीचे नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऊपर नीचे नहीं होते हैं। एक मिनट दिखाता हूँ आपको कुछ मैंने। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? दिखाई दे यस रही सर। है सर? यस सर, अब स्क्रीन ये दिखाई देखिए, दे ये एक मैंने मार्केट में ऐसी चीज चलती है। अब आप इसको क्या कहेंगे? इसमें पैसा लगाएंगे आप लोग, लगातार प्रॉफिट, 248% का प्रॉफिट डेली, वो ऊपर ही जाता, नीचे आता ही नहीं है। ये इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल बोलेंगे, टोटल फ्रॉड बोलेंगे इसको। प्रमोशन चल रहा है मार्केट में, लोग खरीद रहे होंगे, लगा रहे होंगे पैसा, अब फिर बोलेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री खराब है, हमारा पैसा डूब जाता है, हमारा ये हो गया, उसने धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये आप सोचिए कि जिस दिन से शुरू हुआ सिर्फ सीढ़ी बना रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई फंडामेंटल प्रोजेक्ट हो या जो लिस्टेड है वो नीचे ही ना है? संभव है क्या ऐसा? और हम लोग एक ऐसे फंडामेंटल टोकन में जहां पर हमारे पूरे फाउंडर्स, पूरे के पूरे फाउंडर्स हमारे फील्ड पे रहते हैं, साथ में रहते हैं। हमारे फाउंडर्स इवेंट्स देखिए, आज हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारे फाउंडर्स की एक्टिविटी देखिए, हमारे जो रोड मैप होता है, जो हमारे बोला जाता है, उस पर कौन कौन सी चीजें अप्लीकेबल हो रही हैं, लाइव हो रही हैं, बन रही है कि नहीं बन रही है, वो सारी चीज देखिए। कमिटमेंट्स देखिए, आज के डेट में शशिश कुमार तिवारी जैसे ऐसे लोग जो प्योर ट्रेनर हैं, आज अपने पूरे प्रोजेक्ट को ऑफिशियली प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या हवा में देखा होगा क्या, या लालच में किया होगा सिर्फ? संभव ही नहीं है। हरभजन सिंह, साइना नेहवाल जैसे ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं ना, तो क्या ऐसे देखा नहीं हो? उनको पता था कि ये डूब जाएगा तो हम आ रहे हैं, बस अपना नाम खराब करेंगे। वो ब्रांड है वो लोग। तो आप सोचिए कि आप जितने बड़े फंडामेंटल चीजों के साथ में हैं, तो आप उसके बाद भी तो हम पैनिक होते हैं, फियर आता है हमारे अंदर, तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। दूसरी चीज, आप लोगों के पास एमएनटी टोकन रखा हुआ है, ये टोकन को आप पूरा ब्लॉक कर, सबके पास टोकन आ रहा है, कोई ना तो सेल के लिए जाएगा, ना तो आईडी लगाएगा, ना वैलिडेटर या डेलीगेटर में लगाएगा। तो आप समझिएगा कि इकोनॉमी चलेगी कैसे? यदि रुपीज जितना मार्केट में आता है, सब लोग पैसे को लेकर के अपने घर में जमा कर दे, अपने होम में लॉकर पे रख दे, तो वो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? कभी हम लोग सोचते हैं इस बात को? सेलर भी जरूरी है, बायर भी जरूरी है, आईडी भी लगना जरूरी है, वैलिडेटर और डेलीगेटर बनना भी जरूरी है। हम एमएनटी जो हमारे पास होल्ड है, उसको काम में क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम रेट नीचे है, तो आपके पास अवसर है, आईडी लगा दीजिए, आपका रेट वो आईडी पे 2x एमएनटी बना के दे देगा। उसको वैलिडेटर डेलीगेटर में डाल दीजिए, यहां से आपको वो एटलीस्ट 30 to 40% का एवरेज एमएनटी एक्स्ट्रा देगा आपको। आप सोचिए, यदि आप सेल कर रहे हैं उसको, तो आप बेहद लॉस पे कर रहे हैं, क्योंकि 0.5 में आपने आईडी लगाई है और आज 0.20 पे सेल कर रहे हैं, मतलब आप काफी ज्यादा, करीब करीब 60-70% लॉस पे बेच रहे हैं उसको। उसी पे यदि आप यहाँ पे ये दो काम करते हैं, तो आपका एमएनटी मल्टीप्लायर हो जाएगा, और जैसे रेट रिकवर होगा तो आपका प्रॉफिट भी मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो हमारे पास करना क्या होता है, हम लोग वो ना सोच करके हम पूरे सिस्टम पे भरोसा नहीं करते, हम पूरे सिस्टम पे डाउट करने लगते हैं, अपलाइन से बहस करने लगते हैं कि ये हो गया वो हो गया, चुपचाप बैठ जाते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है, तब हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ के ये देख रहे हैं कि रेट कब बढ़ेगा। रेट या तो हम सब लोग मिल करके वर्किंग करके बढ़ा सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक जब बढ़ना तो बढ़ेगा ही वो। सब लोग मिल करके काम करते हैं यहाँ पे, और जितने टोकन मार्केट में है उनको वापस काम में लगाते हैं, या तो हम आईडी लगा दें, स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन कर दें, या तो हम वैलिडेटर या डेलीगेटर में लगा दें। तो आपका एमएनटी वर्किंग में आ गया और मार्केट में भी आ गया, और उससे जो सेलिंग प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। सेलिंग प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस बढ़ेगा, आप रोक ही नहीं पाएंगे बढ़ने के लिए। तो हमें कहां पे किस जगह फोकस करना होता है एग्जैक्टली हम उसको समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। दिसंबर में आपने लगा के, यदि आपने सब्सक्राइब किया है और अभी फरवरी चल रहा है, आपने सोचा कि बस तो ये तो बिल्कुल नीचे आ गया, अब क्या करें हम इसमें? करना क्या है? एवरेज कीजिए उसको। यदि आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी है और उसका रेट 20 रुपए आ गया है, तो उसको यहाँ पे और खरीदिए, क्वांटिटी उसकी बढ़ाइए, आपका एवरेज रेट 30 रुपीज आ जाएगा। यहाँ से 50 जाने में थोड़ा समय लगेगा, 30 जल्दी जाएगा ना। जैसे 30 जाए तो आपका पैसा प्लस में जाना शुरू हो जाएगा। एवरेज का रूल हम नहीं समझते। एवरेज क्या होता है, एकदम आपके
जो लॉसेस होता है, जो टाइम बिंग होता है, उसको कवर करके आपको प्लस में लाके खड़ा कर देता है आपको कभी भी। लेकिन ये फंडामेंटल चीजों में होती है। मेरा पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ, खुद का मेरा पोर्टफोलियो जो काफी बड़ा था, $1.5 लाख का, आज उसकी हालत क्या है, कितना दिख रहा है अभी? आवाज आ रही सर मेरी? यस सर, 62,000 यूएसडी। ये सर $1.5 लाख का है। अब मैं जितने जो जो टोकन खरीदे हैं ना, मैं ढूंढ रहा हूँ लोग उनके मालिकों को। आर्बिट्रम जैसा प्रोजेक्ट, ये $1 बिलियन का है, 48 रैंक पे है। ये अभी अपना हाई बनाया कितना, 1.23, और 47 में चल रहा है। इसकी वैल्यूएशन कितनी है देखिए, 2.08 बिलियन USDT की, मतलब आज डेट में कम से कम देखा तो करीब 18,000 करोड़ का इसकी वैल्यूएशन है, 18,000 करोड़ रुपीज। और हमें लॉस करके बैठाइए। इसकी एवरेज बाइंग मेरी $1 के आसपास है। समस्या कहां पे है कि हम पेशेंस नहीं रखते हैं, इसलिए हम पैनिक होते हैं। पेशेंस की जरूरत है यहाँ पर, आपको पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं कहीं पर। मिस्टर मिंट वो प्रोजेक्ट है जहां पर आप ह्यूज पैसा बनाएंगे, और सब लोगों ने 2024 बनाया है। हमने बोला था 2025 में मल्टीप्लायर करेंगे उस पैसे को, और वो होने ही वाला है, गारंटीड होने वाला है। बट पेशेंस रखना है और तरीके से वर्किंग करना है आप लोगों को। पूरा साल दीजिए, समर्पण होकर दीजिए। यदि आपने इन्वेस्टेड किए हैं तो आपका इंटरेस्ट भी यही होना चाहिए, डेडिकेशन भी यही होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, बड़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने पेशेंसफुली सुना, आप लोगों ने ध्यान से। होप करता हूं कि आप लोग इसको पूरा फॉलो करेंगे और इस तरह से प्लानिंग करेंगे, वर्किंग करेंगे, जिससे आप एक बड़ा पैसा बना पाए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तरीके से काम करने की जरूरत है, सबको मिल करके जरूरत है, एक काम करके एक साथ एक यूनिट की तरह डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे।